एपिसोड शुरू होता है सुबह के वक्त में। लॉरेंस सो रही होती है एंड इसी मौके में रेंट बाहर निकल जाता है। लॉरेंस चाहती थी रेंट कुछ दिनों तक आराम करे क्योंकि उसके ऊपर कुछ लोग शक कर रहे हैं क्योंकि नोबिस एडवेंचरर किडनैप हो रही है किंगडम में। वो लेबरन पे कुछ दिनों तक नहीं जाने वाला है, लेकिन उसे पता है और रेंट को पूरी तरह से भी नहीं रोक पाएगी। रेंट ब्लैक स्मिथ के वहाँ पर आता है, उसका स्वॉर्ड बन गया है एंड वो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा कहता है। मैंने इसको ऐसे बनाया है जिससे तुम आसानी से इस्तेमाल कर पाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम कैसे करते हो। मुझे पता था, उसे पता चल गया है मैं कौन हूँ। जैसा ऑर्डर किया गया था, इस वर्ड माना, स्पिरिट एंड डिविनिटी तीनों को संभाल सकता है। वो ट्राई कर लेने को कहते हैं। वहाँ पर 3 लॉग होते हैं। रेंड उसके ऊपर ट्राई करने वाला है। रेंड पहले माना इस्तेमाल करता है एंड उस लॉग को 2 हिस्से में काट देता है। वो रेंड को देख के थोड़ा शॉक होते ही क्योंकि रेंड पहले से भी बेहतर हो चुका है। माना को इस्तेमाल करके वो आसानी से ताकत को बढ़ा पा रहा है। अब वो स्पिरिट इस्तेमाल कर रहा है देखने के लिए इसके कंट्रोल कैसा है। वो स्पिरिट इस्तेमाल करता है एंड एक पॉइंट पे अटैक करता है। लॉक 2 हिस्से में बढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं प्रेशर की वजह से लॉक से धुआं निकल रहा है एंड आखिर में डिविनिटी, इससे भी वो आसानी से लॉक को काट देता है। तभी वो नोटिस करती है जिस लॉक को उसने डिविनिटी से काटा था उससे पेड़ निकल रहे हैं। इसके बाद वो पूछते हैं रेन डिविनिटी कैसे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये इस्तेमाल करने के लिए किसी गॉड से ब्लेसिंग चाहिए होता है। रेन ज़्यादा रिलीजियन नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले उसने एक छोटा टूटा हुआ श्राइन रिपेयर किया था। वो शायद कोई लो रैंक गॉड था क्योंकि उसे उसका नाम भी नहीं पता था। इसके बाद वो इन सब लॉक को लेना चाहते हैं क्योंकि शायद इनमें डिविनिटी का इफेक्ट हो। रेन को ऐसा वैसे भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो मान जाता है। इसके बाद रेन बताता है वो स्वॉर्ड को और थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते क्योंकि उसने ऑलरेडी तीनों को टेस्ट कर लिया है। मैं सारे तीनों को एक साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या माना स्पिरिट फ्यूजन के आर्ट के बारे में पता है? मैंने सिर्फ इसके बारे में रूमर सुने हैं। ये एक तरह का टेक्निक है जिसमें माना एंड स्पिरिट को एक साथ एक्टिवेट किया जाता है। ये करने से किसी भी अटैक का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एंड ऐसे रूमर सुने गए कि अगर कोई इसमें फेल हो जाता है उसका बॉडी एक्सप्लोड हो सकता है। रेंट ऐसे भी ट्राई करने वाला है क्योंकि उसे नहीं लगता है ये बॉडी एक्सप्लोड होने के बाद भी उससे कुछ होगा। इसके बाद वो पिछले वाला ब्लेड इस्तेमाल करने को कहते हैं। अगर ये टूट भी जाए ये ज़्यादा कीमती नहीं है, ये डिविनिटी संभाल नहीं सकता है, लेकिन अभी के लिए काफ़ी होगा। इसके बाद रेंट शुरू हो जाता है। पहले वो अपने स्वॉर्ड में माना भरता है एंड उसके बाद अपने हाथ में स्पिरिट। हम लोग देखते ही एक पर्पल कलर का ऑरा निकल रहा है एंड उसको मूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ये ऐसा है जैसे एक बॉक्स में चीज़ें रखने की कोशिश करना जो ऑलरेडी फुल है। रेंट समझ जाता है अगर और देर तक इसको रोके रखे वो शायद एक्सप्लोड कर सकता है, इसलिए वो अटैक कर देता है। एंड हम लोग देखते ही वो लॉक पूरी तरह से धूल बन चुका है। इन सब के ऊपर रेन डिविनिटी ऐड करना चाहता है। वो बताते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन वो तब भी करना चाहता है। इसके बाद रेन फिर से शुरू हो जाता है। वो माना एंड स्पिरिट को एक साथ एक्टिवेट करता है एंड आखिर में डिविनिटी, इससे एक येलो गोल्डन कलर का ऑरा निकल रहा होता है उससे। मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि एक दिन में मिथिल लेवल एडवेंचर बनूंगा। वो अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा है, इसलिए वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है एंड फाइनली वो अपनी सारी ताकत स्वॉर्ड में डालता है। तुम क्या ठीक हो? ये देख के बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। एंड हम लोग देखते ही स्वॉर्ड में क्रैक आ जाते ही वो भी रुकने को कहते ही नहीं तो स्वॉर्ड पूरी तरह से टूट जाएगा। एंड आखिर में रेंट अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देता है। हम लोग देखते ही स्वॉर्ड धूल बन रहा होता है एंड वो लॉग इवापोरेट होके चमक रहा होता है। हम लोग देखते हैं ये पूरी तरह से गोल है। रेंट स्वॉर्ड के लिए माफी मांगता है। वो कोई बात नहीं है कहता है क्योंकि उन्हें पता है डिविनिटी सारे इम्प्योरिटी को हटाने की कोशिश करता है, इसलिए किसी भी वेपन को डिविनिटी इस्तेमाल करना आसान नहीं है। वो शायद अनफोर्ज हो सकता है। ये नया स्वॉर्ड डिविनिटी को अच्छे से संभाल सकता है, लेकिन वो स्पिरिट माना फ्यूजन से आगे जाने से मना करता है। अगर तब का होगा अगर मैं ऐसे मॉन्स्टर के सामने आऊँ जिसको मैं हरा नहीं सकता। सो तुम क्या चाहते हो? मैं ऐसे बहुत सारे स्वॉर्ड बनाऊँ एंड तुम एक साथ सबको कैरी करो? मेरे पास उतने पैसे नहीं है। हाँ, मुझे पता था। रेंट स्विमिंग करने के बारे में सोच रहा है क्योंकि एक मिथिल लेवल एडवेंचर को अच्छे इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तभी वो कुछ लोग को बात करते सुनता है। एक आदमी समझा रहा होता है वो लोग गिल्ड के बाहर रिक्वेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन वो लड़का तभी मदद मांग रहा होता है। सिचुएशन थोड़ा ख़राब हो रहा है, इससे रेंट आगे आता है। तुम उसको मेरे ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते? किया ये देखने में बहुत ज़्यादा आसान है। दिन मज़े करना, बाद में बच्चे वो तुम्हारी बात सुन लेगा।
और रेन को देख के और भी डरा हुआ होता है। रेन को कहने के बाद जो वो एक एडवेंचर है वो थोड़ा सा शांत होता है। रेन बताता है उसे पता नहीं है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, लेकिन वो एक बार सुनेगा जरूर। सच में मैं चाहता हूँ अब मास्टर ऑफ लेक को वहाँ से भगा दो। हम लोग शाम का वक्त होता है एंड हम लोग एक गैरेज में रेन को देखते ही वो उस लड़के की मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि ये रिक्वेस्ट बिल्कुल भी आसान नहीं है। उस लड़के का नाम है रुइनटोस एंड टोड विलेज से है। वहाँ के एक यूनिक फेस्टिवल की वजह से रेन ने भी इस जगह के बारे में सुना है। वो जगह यहाँ के ईस्ट में ही एंड 2-3 दिन का समय लगता है। वहाँ पर एक ट्रेडिशन है जो वो लोग एक मेडन को ऑफर करते ही मास्टर ऑफ लेक को जो माना इस्तेमाल कर सकती है। ये बहुत सालों से चल रहा है एक लेजेंड के तौर पर, लेकिन कुछ समय पहले मास्टर ऑफ लेक सच में बाहर आई एंड लड़की को खा लिया। एंड इसके बाद तो लगातार सैक्रिफाइस जाने लगा एंड इसमें गांव के बहुत सारे लड़कियां सैक्रिफाइस हो चुके हैं। प्लीज हम लोग की मदद करो, अगला सैक्रिफाइस मेरी बहन है। उसका रिक्वेस्ट मास्टर को हराना नहीं है, वो सिर्फ अपने बहन को किसी तरह से बचाना चाहता है। इसे रेंट सोच रहा है मास्टर से शायद ना लड़के भी वो इसको पूरा कर सकता, लेकिन तब भी उसको कुछ चीज़ें अजीब लगती है। वो लोग फाइनली गांव में पहुंच गए होते ही ये बहुत ज़्यादा शांत होता है। पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग खुशी के साथ रहते थे, लेकिन जब से एक आवाज शुरू हुआ है कोई भी खुश नहीं है। रेंट उसके घर के दरवाजे पे एक मार्क देखता है। जिस घर में ये मार्क होता है उस घर के लड़की को सैक्रिफाइस चुना गया होता है। इस मार्क को क्या मास्टर ऑफ लेक ने बनाया है? नहीं, मास्टर लेक के बहुत अंदर रहते हैं एंड किसी ने भी उसका असली रूप नहीं देखा है। जो लोग इस मार्क को बनाते हैं वो लोग शायद किलफिश होंगे। किलफिश? वो लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर होते हैं। वो लोग इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद घर के अंदर से कोई बाहर निकल के आती है। ये उसका बहन होती है, उसका नाम अमेरिस होती है। एंड इसके बाद वो मिस्टर रेन को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। वो तभी रुत इसको अंदर ले लेती है एंड वो समझा रही होती है किसी भी सस्पिशियस पर्सन से ना बात करने के लिए शहर में, क्योंकि वो लोग उन लोगों को फंसा सकते हैं। लेकिन मिस्टर रेन बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है। इसे दिखाने के लिए एक ट्रिक है। क्या तुम देख नहीं सकती? वो हर तरह से सस्पिशियस लगता है। जब से रेन मास्टर बना है उसका हियरिंग अच्छा हो चुका है एंड वो उनकी सारी बातें सुन पा रहा है। तुम एक एडवेंचरर रेन हो ना? हाँ, मेरे बेवकूफ़ भाई की बात सुनने के लिए शुक्रिया। लेकिन इस विलेज में एक फेस्टिवल ट्रेडिशन है जो सालों से मनाया जा रहा है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। प्लीज़ इस सब के बारे में भूल जाइए एंड घर वापस जाइए। मैंने रुइनटोस से एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। उसके पास सिर्फ हक है इसको कैंसिल करने का एंड वो जीत पे अड़ा हुआ होता है जो कैंसिल नहीं करेगा। आखिर में वो हार मानती है और रेंट को उनके घर में रहने को कहती है फेस्टिवल खत्म होने तक, लेकिन वो इंटरफेयर करने से मना करती है। रुइनटोस माफ़ी मांगता है अपने बहन के लिए। फेस्टिवल कर रहा थे एंड उसने अपना माइंडसेट बना लिया है, इसलिए वो उन लोगों के साथ भागी ही नहीं। मुझे पता है ये डेंजरस है, लेकिन मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ किसी तरह से। सुबह का वक्त होता है एंड रेन विलेज के चारों तरफ घूम रहा है। वो कुछ मर्चेंट को देखता है। वहाँ पर एक मर्चेंट कुछ बच्चे को कुछ खाने के लिए दे रहा होता है। इसके बदले में घर में जाके मॉम डैड को कहने के लिए जो यहाँ पर आके कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। वो लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड करने के लिए मान जाते हैं। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहूँगा। एंड वो बच्चे रेंट को घोष समझ के वहाँ से भाग जाते हैं। तुम क्या इस गाँव में नए हो, फेस्टिवल के लिए आए हो? आप ऐसा कह सकते हो। तब तुम गलत समय पर आए हो। मास्टर ऑफ लेक गुस्सा है एंड इसकी वजह से विलेज में कोई खरीदने के मूड में भी नहीं है। इसके बाद रुइनटोस रेंट को बुलाता है क्योंकि लंच रेडी हो चुका है। मुझे माफ़ करना तुम्हें परेशान करने के लिए। इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें अच्छा होगा अगर तुम फेस्टिवल के ऊपर गिव अप कर दो एंड गाँव को छोड़कर चले जाओ। एडवाइस के लिए शुक्रिया। रेंट उससे पूछता है जो ये सब मर्चेंट के यहाँ पर आते रहते हैं। वो बताता है ये मर्चेंट यहाँ पर आते रहते हैं एंड उन लोग को बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। शाम का वक्त होता है एंड उन लोग अमीर को तैयार कर रहे होते हैं। वो लोग अमीर से माफ़ी मांगते हैं। वो बताती है इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि मास्टर ने उसको चूज़ किया है। इसके बाद ऑलरेडी बताती है वो लोग सोच रहे थे उसको भी लेकर सब लोग गाँव को छोड़कर चले जाने में। ये सुन के वो शौक होती है। उस लड़के ने सारे गाँव को मना लिया था यहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन वो डरी हुई होती है क्योंकि अगर उन लोगों ने मास्टर को गुस्सा दिलाया ये किसी भी के लिए अच्छा नहीं होगा। वो लड़का अपनी पूरी कोशिश कर रहा था,
तुमको बचाने के लिए, इसलिए वो बेवकूफ़ है। समय हो चुका है एंड अमीरिस भी तैयार होती है। तभी हम लोग देखते ही रेंट वहाँ पर आता है बात करने के लिए। वो अंदर आने से मना करती है क्योंकि कोई सैक्रिफाइस किसी के पास नहीं जा सकती। वो समझ जाता है इसलिए वो बाहर से बताएगा। मैं इसके बारे में कुछ करने वाला हूँ। हमेशा यहाँ पर दूसरा कोई रास्ता होता ही है, लेकिन मैं सीरियस हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी हम लोग के साथ लड़ो। लड़ना हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? कोई भी इंसान मास्टर ऑफ लेक के साथ लड़ नहीं सकता है। रुइटोस एंड मैं कुछ हल निकाल देंगे। ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं हो सकता। अमेरिस, ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारा भाई दुखी हो। उसके परिवार में तुम सिर्फ अकेले ही हो। लड़ते रहो जब तक मौका है। इतना ही था जो मैं कहना चाहता था। शुक्रिया। एंड हम लोग देखते ही फेस्टिवल शुरू हो चुका है। इस फेस्टिवल में वो लोग पहले कुछ खजाना देते ही एंड उसके बाद मेडल। वो लोग ये फेस्टिवल करते हैं जिससे मास्टर ऑफ लेक उन लोगों को किसी भी मुसीबत से बचा पाए। लेकिन अब एल्डर एमरिस से माफ़ी मांगती है। एमरिस बताती है इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग रेंट एंड रितुस को देखते ही वो मास्क पहन लेता है। अमेरिस जिस नाव में होगी वो रेंट चलाने वाला है एंड उसके पास ही के एक और नाव लेके रितुस होगा। अमेरिस, तुम तैयार हो? हाँ, चलो चले। इसके बाद उनके रास्ते मिस्ट से भर जाता है। रितुस अपने सामने ठीक से कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है। हम लोगों को क्या वापस जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा समय है। इसके बाद अमेरिस के हाथ में जो ओर्ब होता है वो जलने लगता है एंड तभी उन लोगों के सामने कुछ आ जाता है एंड वो समझ नहीं पा रही होती है ये मास्टर ऑफ लेक है और नहीं। इसके बाद भी वो मास्टर ऑफ लेक को शांत होने को कह रही होती है एंड ब्लेज की मदद करने की कह रही होती है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है एंड ओर्ब को पानी में गिरा देता है। वो एक्सप्लेन करता है ये ओर्ब नेविगेट करने के लिए था इतने मिस्ट के अंदर। इसके बाद रेंड लेक के ऊपर खड़ा हुआ होता है। ये देख के वो लोग शॉक होते हैं। लॉरेन को पहले से पता था उसको इससे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसने पहले से भेजा है ये। एंड रेंड अपने स्वॉर्ड बाहर निकल के तैयार होता है। तभी एक फायर अटैक आता है। रेंड उसको आसानी से डॉज कर देता है। रेंड ऑलरेडी समझ गया है यहाँ पर कुछ तो गलत है क्योंकि ये एक क्रैकन है जो सिर्फ समंदर पर मिलता है, लेकिन क्रैकन फायरबॉल भी नहीं छोड़ता। एंड रेंड क्रैकन की तरफ दौड़ के आता है एंड अंदर चला जाता है। ये असल में इल्यूजन होता है। इन मिस्ट की मदद से एक मेज बना रहा था एंड वहाँ पर दूसरा मेज होता है जो बाकी फायर स्पेल को कास्ट कर रहा है। एंड ये असल में और कोई नहीं, दोपहर में जो मर्चेंट देखे थे वो लोग ही होते हैं। तुम्हें यहाँ से पहले ही भाग जाना चाहिए था, अब तुम भी मरोगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था मास्टर ऑफ लेक एक अगली मर्चेंट निकलेगा एंड मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ। मिस्टर रेंट, आप ठीक हो? सब ठीक है, ये खत्म हो गया है। वो लोग मिस्ट से बाहर आते ही एंड एक शिप को देख कर चौंक गए होते हैं। रेंट ने सब लोगों को पकड़ लिया है एंड ब्लेज का पता कर देता है। रेंट, तुम्हें क्या ये पहले से ही पता था? मुझे शक था एक मास्टर ऑफ लेक कोई ऐसे ही गुस्सा नहीं हो जाता है। एंड इससे पहले बाकी जो लड़कियां थे वो लेक के उस तरफ एक जगह पर रखे हुए हैं। वो लोग बाद में उन सबको बेचने के बारे में सोच रहे थे। एंड इसके बाद गांव के सारे लोग जल्दी से जल्दी उन लोग को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। विलेज फिर से फेस्टिवल अच्छे से करने वाला है, तुम देखने के लिए नहीं रुकोगे? हाँ, तुम और थोड़े समय तक रह सकते हो। मुझे माफ़ करना, लेकिन वहाँ पर मेरे लिए कोई इंतज़ार कर रहा है। लगता है यहाँ पर तब और कोई चारा नहीं है। मिस्टर रेंट, आपने जो विलेज की एंड मेरी मदद की, मैं हमेशा याद रखूँगा। इसके लिए वो लोग फिर से शुक्रिया कहते ही एंड रेंट उन लोग को ख्याल रखने में कहता है। अमेरिस, तुम क्या? मैं सिर्फ शुक्रिया कह रही थी, ओके? शुक्रिया। तब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। एंड वो अपने रास्ते में निकल पड़ता है। वो किडनैपर्स लड़कियों के अलावा बाकी किसी को किडनैप नहीं किए थे। इसका मतलब किडनैप में जो यंग एडवेंचर को किडनैप कर रहा है वो कोई दूसरा कोई है। वापस आके रेंट पूरा स्टोरी सुना रहा होता है एंड लोरेन को शुक्रिया कहता है मैजिक टूल के लिए। अगर वो सच में मास्टर ऑफ लेक था तब लोरेन भी उसको देखना चाहती थी एंड ऐसे भी लोरेन नहीं जा पाई क्योंकि उसको कोई अर्जेंट काम था। इसके अलावा रेंट, तुम क्या सच बता सकते हो तुम एक और लड़की को अपने जाल में फंसा रहे थे? ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है। सच में? मैं श्योर हूँ वो लड़की। वो मुझे जल्दी ही भूल जाएगी जैसा एक एडवेंचर के साथ होता है। तुम्हें क्या पता है तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट मिलना चाहिए। हाँ, क्यों? एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।